तो आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका 21 अध्याय, उसके 1 पद से हम 17 तक पढ़ेंगे, 13 तक पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस और हमें हमारे ध्यान को, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को केंद्रित करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका 21 अध्याय और पहले वचन से कोई पढ़ना तो आरंभ करें। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शामौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर एक नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हालेलुया। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे और इस पूरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बात उस समय की है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर चुके हैं और मरने के बाद वो अपने चेलों से मिलने आए। हालेलुया। अपने चेलों से उन्होंने मिलने की ख्वाहिश की है और वो मिले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका, मगर बाइबल यहाँ पर प्रमाणित करती है यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद अपने चेलों से मिला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से प्रेम करते थे। तो सबसे बड़ी बात अगर आज हम देखें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस कहानी के अंदर एक जो एक सत्य है, यीशु मसीह ने चेलों से मिले हैं और विशेष तौर से वो पतरस के जीवन के अंदर काम करना चाहते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ घाव हैं, है ना। हमारे शरीर के घाव हमें नजर आते हैं, हमारे दुख हमें नजर आते हैं, हमारी पीड़ाएं हमें नजर आती है, हमारी समस्याएं हम नजर आती हैं। जिस प्रकार से चोट लगती है और आपको मालूम पड़ जाता है यहाँ से घाव है, यहाँ से कुछ अजीब यहाँ पर कुछ हो रहा है, एक निशान छोड़ जाता है वो घाव। उसी प्रकार से एक आत्मिक घाव भी है। जब हम अपने आत्मिक जीवन में कुछ गलतियां कर देते हैं और उनके विषय में हम सोचते हैं कि हम कैसे उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं, हम कैसे उन आत्मिक घावों का हम इलाज कर सकते हैं। तो आत्मिक घाव का इलाज करने का जो प्रयास है वो यीशु का है और उस प्रयास में यीशु मसीह कामयाब है। अगर आप इसमें देखेंगे आप, और ये आत्मिक जो घाव है ये पतरस के जीवन के ऊपर है। अगर आप पढ़ेंगे 18 अध्याय में आप पाते हैं कि पतरस इनकार करता है यीशु का। पतरस क्या करता है? इनकार करता है यीशु का। और यीशु मसीह ने उसको बोला था, हे पतरस तू मेरे मरने से पहले मेरा इनकार कर देगा 3 बार। जबकि पतरस बहुत प्यार करता था यीशु से और पतरस ने इस बात को बोला, प्रभु मैं तो तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और बाद में जाकर जब यीशु को पकड़ लिया गया और यीशु के साथ साथ पतरस चल रहा था तो आप देखेंगे कि 3 बार उसने लोगों के सामने पब्लिकली यीशु को बोलते हैं कि मैं यीशु को नहीं जानता। और इस बात के बाद आप देखते हैं यीशु पतरस बहुत अपने जीवन में अपने आप को एक निराशा में आ गया। वो कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। हालेलुया। उसे याद आता है कि मैंने एक बड़ी गलती की है और ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने यीशु का इनकार किया। लेकिन इस इनकार के पीछे ऐसा नहीं था कि वो यीशु से प्यार नहीं करता, वो यीशु से बहुत प्यार करता। इसी कारण यहाँ पर आप देखिए इस घाव को मिटाने के लिए, इस गलती को क्षमा करने के लिए फिर से एक पुनः प्रयास यीशु का है कि पतरस फिर से खड़ा हो। हालेलुया। तो हमारी जो गलतियां होती हैं वो एक आत्मिक घाव है। हम मसीह जीवन में बहुत बार ऐसे काम कर देते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं कि वो निर्णय हमारे लिए जीवन भर एक घाव का काम करते हैं। उनमें से हमेशा बदबू आती है ना। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते और कभी ना कभी हमें वो याद आती रहती है, वो एक टीस बन जाती है हमारे जीवन में और हम सोचते हैं कि हम कैसे बाहर निकले उससे।
और जो संसार के जो लोग हैं वो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं, देश को छोड़ के कहीं पे अकेले में चले जाते हैं, लेकिन वो इस बीच से, इस पाप से बाहर नहीं निकल पाते। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पतरस ने गलती करी 18वें अध्याय में, उसने यीशु का इनकार 3 बार कर दिया। उसको लगा कि अब मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने जो मेरा गुरु है, जो मेरा यीशु है, जो मेरा उद्धार करता है, उसको जानने के बाद भी मैंने उसका इनकार किया। ये बहुत बड़ी गलती है मेरे प्रिय, आप सत्य को जानकर भी उसका इनकार कर दी। आप सत्य को जानकर भी उसके पीछे नहीं चलते। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते थे, आपको मालूम, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आना पसंद करते थे, लेकिन वो इसलिए पीछे हो गए क्योंकि वो संसार के झूठ में लिप्त हो गए, वो संसारिक खुशी को खोजने वाले हो गए। और बाइबल कहती है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप और मैं आज यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें यीशु के उन वायदों का पालन करना होगा, हमें यीशु के उन वचनों का पालन करना होगा जिसमें यीशु मसीह सहमति जताते हैं आज हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस के जीवन में एक घाव है, एक गलती है, उस गलती का एहसास है, उसी गलती के कारण शायद वो अपने जीवन में आज उठ नहीं पा रहा है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी गलतियाँ, हमारे जो मिस्टेक हैं वो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक लेती है। लेकिन हमें उनको कन्फेस करके आगे बढ़ना होगा, हम उनको छोड़ना होगा, हम उनको डिनाई करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ अब सब बातें बीत गई है, अब जो कुछ है सब कुछ नया कर दिया है। सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया कर दिया। मेरे जीवन का एक हिस्सा है, जो मेरी गलतियां हैं उन गलतियों को छोड़कर अब एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मेरे साथ मेरा यीशु है, उसमें पापों के लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। हम सब गलती करे हुए लोग हैं, हम सबके जीवन में ऐसी गलतियां हैं जिनको हम याद करते और सोचते हैं कि शायद मैं ये काम नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उन गलतियों से, मिस्टेक से हमें सीखना। एक गलती यहूदा इस्करियोती ने भी की थी, उसने भी क्या करा, यीशु मसीह का इनकार करा और यीशु मसीह को पकड़वा दिया लोगों के हाथों में, यहूदियों के हाथों में। और जब उसने पकड़वा दिया, उसको लगा कि मैंने जीवन के उद्धारकर्ता को पकड़वा दिया, अब मुझे जीने का कोई फर्क, कोई मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। उसने अपने आप को मार डाला, उसने सुसाइड कर दिया। बाइबल लिखा हुआ है वो पेड़ के ऊपर फांसी का फंदा होगा, लटक गया। हालेलुया। उसे अपनी गलती से सीखना चाहिए था। परमेश्वर हमारे हर एक पाप को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे बदला लेंगे, नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर क्रूस के पीछे डाल दिया, है ना, अपनी पीठ के पीछे प्रभु ने फेंक दिया उन पापों को, उन गुनाहों को जो हमने किए थे। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो लिखा हुआ है कि ये समय तब है जब यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे हैं और वो अपने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। और बहुत सारे चेले हैं और ये वो समय है कि ये चेले जो हैं अपने काम धंधों पे वापस आ गए हैं। यीशु के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इनके सामने नहीं है, इनके साथ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो मर गया, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है। और वो लिखा हुआ है कि तिब्रियास झील के किनारे चेलों पे वो प्रकट हुए, यीशु मसीह आए और वहां पर देखिए क्या कर रहे लोग। और वहां पर शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया। जब उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह जीवित नहीं है, वो अपने काम धंधों पे वापस लौट गए। उनके जीवन में निराशा का एक बड़ा महत्व आप देख सकते हैं। निराशा उनके जीवन में, उनके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह के साथ था एक खुशी, एक आनंद, एक सामर्थ उनके साथ थी, लेकिन वो अपने आप को अकेला और बेसहाय महसूस समझ रहे हैं। क्या करते हैं, पतरस कहता है, चलो भाई अब हम क्या करें, अपने पुराने धंधे पे, अब यीशु तो रहा नहीं, अब कहाँ प्रार्थना करें, अब कहाँ उसके साथ जाएं।
हालेलुया। लेकिन ये भूल गए यीशु के उस वचन को। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वायदों को कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा शरीर में रहना ही ज्यादा उत्तम नहीं है, मैं आत्मिक रूप से भी तुम्हारे साथ। तो आज इसी प्रकार से यीशु मसीह आत्मिक रूप से हमारे साथ है। हम सोचते हैं यीशु मसीह शरीर में होता तो बहुत कुछ कर सकता था। पतरस सोच रहा अगर यीशु मसीह होता तो अभी तक हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें अपने काम धंधों पे वापस से जाना पड़ता। लेकिन निराशा ने हमको इतना दबा दिया, वो अपने काम धंधों पे वापस निकल गए। जिस काम को छोड़ के आए थे यीशु के लिए, अब यीशु नहीं है, उस काम में वापस जा रहे हैं। हालेलुया। उस काम में अपना मकसद ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब वो गए हैं, काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है पूरी रात मेहनत करी है, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ प्रयास करा है, मेहनत करी है। जब आप यीशु को जान लेते हैं, यीशु की सामर्थ को जान लेते हैं, यीशु के कामों को अपने जीवन में जान लेते हैं, मेरे प्रियो, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बेहतर करने का प्रयास कर लीजिए। जो बेहतर यीशु दे सकता है वो आपको कोई नहीं दे सकता। जो यीशु को चख लेता है उसको किसी और चीज में मजा आ ही नहीं सकता। अब ये ऐसे लोग हैं जिनको मछली पकड़ने का बहुत बड़ा क्या था, तरीका। ये प्रोफेशनल लोग, जिनको मालूम था मछली कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि जब यीशु के साथ नहीं था, काम धंधा ये था। ये बहुत सारी मछलियां पकड़ के बाजारों में बेचते थे। अब यीशु के साथ रहने की इनके पास इतनी आदत पड़ गई है, प्रार्थना करने की आदत पड़ गई है, सेवा करने की इतनी आदत पड़ गई है कि अपने काम धंधों पे जाना नहीं चाहते, लेकिन चले गए मन मार के। मन नहीं है काम करने का, लेकिन करना पड़ रहा है, निराशा में करना पड़ रहा है। यीशु के बारे में भी सोचना, अगर यीशु होता तो हमें काम नहीं करना पड़ता। उनको याद आ रहा है कि हम आज मछलियां पकड़ रहे हैं, और जब यीशु था तो खुद हम मतलब कि यीशु के साथ एक भोज करते थे, प्रीति भोज करते थे। यीशु मसीह खुद मछलियां खाया करते थे। हालेलुया। उनको सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन इन बातों के दौरान पतरस बहुत सारी बातों को सोच रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का कोई परिश्रम का कोई फल उनको नहीं मिलता। रात भर मेहनत कर रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चौथे पद में लिखा हुआ, भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। हालेलुया। यीशु आ गया, कहाँ पर है, किनारे पर है, भोर का टाइम है, 4-5 बजे हैं, लेकिन चेलों ने देखा और उसको पहचाना नहीं। हालेलुया। अब ये लोग वो लोग हैं जो यीशु के साथ रात दिन रहते हैं, लेकिन यीशु को दूर से देखकर भी पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। रात भर मेहनत कर रहे, एक मछली नहीं पकड़ पा रहे, अपना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया इनका अपना काम में मन नहीं लग रहा है। मगर संसार ऐसे ही चलता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अपनी निराशाओं में, अपनी मेहनत में, अपने परिश्रम में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। यीशु के सामने खड़ा हुआ है। संसार की जो प्रयास है, संसार का जो मेहनत है, संसार का परिश्रम है, दुख है, इतना है कि यीशु को नहीं पहचान पा रहे। हालेलुया। 5वां पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। क्या बोले यीशु? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? 4 बजे एक व्यक्ति आता है और चेलों से बोलता है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कोई मछलियां हैं? बालकों को मतलब यीशु मसीह से प्रेम करता है। यीशु मसीह प्रोवाइडर है, यीशु मसीह देने वाला है। बालकों मतलब अपने बच्चों को संबोधित कर रहा है। वो अपने बच्चों के समान उनको बोला, हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है, कुछ मछलियां हैं? कहता, नहीं, हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं, मगर जाल सही समय पे, सही टाइम पे, सही जगह पे नहीं डल रहा। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, तो क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुत आयत के कारण से खींच नहीं पाए। हालेलुया। यीशु ने बोला, तुम्हारे पास मछलियां नहीं है, लेकिन तुम कुछ मिस कर रहे हो। तुम्हें मेरी आवाज को सुनने की आवश्यकता है, तुम्हें मेरे वचनों के ऊपर चलने की आवश्यकता है। यीशु ने बोला कि दाहिने ओर जाल डाल दो, उस तरफ जाल डाल दो। और लिखा है, जैसे ही उन्होंने यीशु की बात मानी,
बहुत सारी मछलियां उस जाल के अंदर आ गई। हालेलुया। इससे आप जान सकते हैं यीशु का आपके साथ होना कितना फायदेमंद है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम मेरे बगैर शून्य हो। अगर तुम मुझे बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। अब ये यीशु के बगैर अपना जीवन गुजार रहे हैं। यीशु के बगैर ये अपने तरीके से जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालेलुया। ये भूल गए यीशु के वचनों को, ये भूल गए यीशु की सूरत को। हाँ, बहुत बार ये होता है ना कि हम किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ रहने की आदत पड़ जाती है। सब कुछ आराम से प्रोवाइड होता है, सब कुछ चीजें आराम से हासिल होने लगती है। बहुत ऐसा कुछ बच्चों के साथ देखा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको मालूम है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, बस बोलने की जरूरत है। ऐसे यीशु के चेले थे, ये केवल बोलते थे, ये केवल प्रभु से पूछते थे और प्रभु यीशु मसीह को हर एक चीज बताते थे। हालेलुया। लेकिन अब इनको ऐसी आदत पड़ गई है, कुछ करना नहीं चाहते और कर रहे तो सफल नहीं हो रहे। यीशु मसीह ने बोला, उधर जाल डालो तो बहुत सारी मछलियां तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी। इससे एक बात हम सीखते हैं, हर जगह हर समय हमें यीशु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलने की आवश्यकता है। उसकी आवाज को, बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी आवाज को सुनना आरंभ करो। अपने दिलों को कठोर मत करो। हालेलुया। अपनी निराशाओं में, अपनी परेशानियों में, कष्टों में केवल हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं और यीशु की आवाज को सुनते ही नहीं है। लेकिन पतरस ने और अन्य चेलों ने यीशु की आवाज को सुना और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने यीशु की बात मानी। देखिए, काम कर रहे बिना यीशु के कोई मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जब यीशु ने बोला उस तरफ काम करो, उस तरफ जाल डालो, बाइबल कहती है इतनी सारी मछली आ गई, 4-5 बंदे भी उस मछली को खींच नहीं पाए। हालेलुया। ये है हमारा प्रोवाइडर, हमें देने वाला। वो कहता, तुम मेरे वचनों पे चलो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मेरी आवाज को सुनो और मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। बहुत सारी मछलियां पकड़ी और यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है उन्होंने नाव डाला, नाव में जाल डाला तो उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और वो खींच नहीं पा रहे थे। साथ में कहता है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखा था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया और वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। अब एक चेला और था जो यीशु से प्यार करता था, उसने यीशु को पहचान लिया। देखिए, पतरस भी प्यार करता है और एक चेला और है जो वो भी प्यार करता है। लिखा हुआ है उसने यीशु को पहचान। अगर आप यीशु को प्यार करते हैं, अगर आप यीशु को नजदीकी से देखा है, उसकी भाषा, उसके बोली, उसके स्वभाव को जानते हैं, आप दूर से यीशु को पहचान लेंगे। हालेलुया। पतरस नहीं पहचान पाया, लेकिन दूसरे चेले ने बोला, अरे ये तो यीशु है। और पतरस जब नंगा था, ये देखकर कि प्रभु है, बाइबल में लिखा हुआ, उसने अपना अंगोछा पीठ पे बांधा और कूद पड़ा पानी में। हालेलुया। अब पतरस इतना प्रेम करता है यीशु को, वो दूर नहीं रह सकता। किसी ने छलांग लगाई, उसने छलांग लगाई। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका पतरस के पास है। वो कहता, प्रभु मैंने एक बार गलती करी, मैंने तेरा 3 बार इनकार किया। वो क्या कहता है, अपने आप को कसने का मतलब क्या है, अपने आप को फिर से तैयार करना। हारने के बाद जीत होती है मेरे प्रियो। निराशाएं तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। बाइबल में लिखा हुआ है, भले तुम्हें रात भर रोना पड़ा, लेकिन सवेरे आनंद होगा। ये लोग रो रहे हैं 2-3 दिन से, लेकिन एक सवेरा, एक भोर आई है, इनको यीशु नजर आया और यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है। पतरस, अपनी गलतियों को इतना मत सोचो, अपनी गलतियों को इतना मत बढ़ाइए कि आपको यीशु भी नजर ना आए।